गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं विनोद गुप्ता आपका स्वागत करता हूं ओके लाइफ विद विनोद गुप्ता वीडियो पे। आपका सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज का ट्रेनिंग बेसिकली हिंदी में मैं करने वाला हूं, इसीलिए करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारा फ़ोन कॉल आ रहे थे, दादा हिंदी में वीडियो कीजिए, हिंदी में वीडियो कीजिए। तो आज हिंदी में ये वीडियो करने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है, शाहरुख सलमान का अगर हिंदी आपको समझ में आता है तो मेरा भी हिंदी आपको समझ में आएगा। तो आज जो सब्जेक्ट को मैं टच करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज बहुत ही मजाक वाला दिन हो गया। मतलब बहुत ही हंसी भी आ रहा है, बहुत ही मतलब खुश भी हूँ ये सब्जेक्ट जब आता है सुनने में। बहुत सारे शुभचिंतक हम लोग के ओके लाइफ केयर के लिए, बहुत सारे मतलब शुभचिंतक जो मार्केट में है, सॉरी, तो वो शुभचिंतक हम लोग के लिए इतना बढ़ गए हैं, इतना आ गया है मार्केट में। तो ना ओके लाइफ केयर इन लोगों को कोई पे करता है, ना कोई कमीशन देते हैं, ना ये लोग कोई सैलरी में है, किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन ये इतने बारीकी से काम कर रहे हैं ओके लाइफ केयर के लिए। इन सभी के लिए एक सैल्यूट है मेरे तरफ से। चलिए वो काम क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। काम करते क्या है, ये लोग होते हैं उंगली करते हैं ये लोग। बहुत सारे एसोसिएट है जो ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सपने को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये लोग टांग अड़ाते हैं। ये टांग अड़ाने वाले लोग विदाउट पे बारीकी से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ये कहते क्या है, ये कहते हैं अरे कंपनी भाग जाएगी, अरे ये सब करके छोड़ चुका हूँ मैं। सुनिए दोस्त, अगर कोई बंदा अगर कह रहा है आपको ये कंपनी भाग जाएगी, तो कोई गलत नहीं कर रहा है, ये सही कह रहा है। ये 100% सही है। ओके लाइफ केयर भागेगी ही भागेगी और भाग रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके लाइफ केयर भागेगी ही भागेगी और टिल नाउ वो अभी भाग रही है। किस तरीके से फ्रेंड, ओके लाइफ केयर जब शुरुआत किया था 10 से 15 प्रोडक्ट को लेके शुरुआत किया था, आज 150 प्लस प्रोडक्ट है। ये 3.5 साल का हिस्ट्री है। आज ओके लाइफ केयर स्टार्ट किया था कहाँ पर, हरियाणा, धीरे धीरे दिल्ली, करते करते छा गया पूरा इंडिया में। जाहिर सी बात है, नेटवर्क कंपनी है, इंडिया में तो छा ही। बहुत सारा कंपनी दावा करता है, देखो देखो मेरा कंपनी 10 साल का है, 15 साल का है, मेरा कंपनी बांग्लादेश में काम हो रहा है, मेरा कंपनी में भूटान में काम हो रहा है, नेपाल में काम हो रहा है। अरे दोस्तों, आज ओके लाइफ केयर 3.5 सालों में नेपाल भूटान तो छोड़ो भाई, लंदन में भी बस गया। ये लॉकडाउन के माहौल में लंदन में भी बस गया। यह है ओके लाइफ केयर का पावर। और जो लोग बात कर रहे हैं हमने करके छोड़ दिया ऐसा कंपनी, थैंक यू भाई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप छोड़ चुके हैं, इसलिए मेरा मार्केट खाली है। अगर आप पकड़े रहते कोई कंपनी को तो पूरा इंसान जुड़ चुका होता आपके साथ। आपने छोड़ चुके, नेटवर्किंग को करते करते छोड़ चुके, आपने छोड़ चुके, तो मैदान मेरे लिए खाली है, मैं आराम से अपना नेटवर्क बना पाऊँगा। तो इस तरीके के कुछ लोगों से बच के रहिएगा दोस्त। ये लोग ना ही दुनिया में खुद कुछ कर पाएंगे, ना किसी को कुछ करने देंगे। तो इन लोगों से थोड़ा बच के। और कुछ कंपनी ऐसा भी है जो ओके लाइफ केयर को मानती है कि ये मेरा कंपटीशन कर रही है, कंपटीटर है। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं फ्रेंड, ओके लाइफ केयर किसी को अपना कंपटीटर मानती ही नहीं है, कभी माना ही नहीं है। ये कोई बड़ा कंपनी मेरे लिए कुछ मेरे दिक्कत करेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं, मानती ही नहीं है, एकदम ही नहीं मानती। क्यों मानती नहीं है? क्योंकि ओके लाइफ केयर ट्रेडिशनल मार्केट को मानती है। ओके लाइफ केयर का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वो है ट्रेडिशनल मार्केट। देखिए फ्रेंड, मैं कुछ आंकड़े को लेकर बात करूंगा, ये आंकड़े को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप लोगों को लेकर आपको साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो ये जानकारी, ये नॉलेज आपके पास रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जानकारी, ये नॉलेज आपके पास रहेगा नहीं तो आप लोगों को समझाएंगे कैसे, लोगों का आई ओपन होगा कैसे, ब्रेन ओपन होगा कैसे, क्योंकि आपको समझना है, आपको समझाना है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, देखिए फ्रेंड, 1886 में वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का पहला नींव रखा गया था। वर्ल्ड में एक कंपनी थी जिसका नाम है एवॉन। थी मतलब कि अभी भी है एवॉन कंपनी, राइट। वो एवॉन कंपनी 1886 में स्थापित हुआ था और वो मार्केट में पूरा तहलका मचा दिया था, तहलका। उसके बाद 1951 में टपरवेयर बोल के कंपनी आया,
वो कंपनी भी मार्केट में आग लगा दिया। धीरे 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 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ऑल ओवर इंडिया में फैलता गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलता गया, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलता गया। उसके बाद स्वीडन गवर्नमेंट का हाथ पकड़ के इंडिया में 1995 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एंट्री हुआ। 1995 में एंट्री हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अब फ्रेंड एक बात तो है, वो बात क्या है, बहुत सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पर भी देखो, जिससे भी पूछो वही बोलता और नेटवर्किंग, लोग पकड़ना, 2 लोग पकड़ो, जोड़ने वाला काम, ओ तुम जोड़ो फिर वो जोड़ेगा फिर पैसा मिलेगा। अरे ये सब बहुत देखिए, लोग किए नहीं है, लोगों के मुंह से सुने हुए हैं, लोगों के मुंह से सुने हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, ये जो अम्फान हुआ, ये जो इतना बड़ा एक तबाही आया, राइट, ये अम्फान हो गया वेस्ट बंगाल में। हम लोग को वेस्ट बंगाल में जो अम्फान हुआ, मेरे इस तरफ नॉर्थ बंगाल में उतना इफेक्ट नहीं गिरा, साउथ बंगाल में बहुत इफेक्ट गिरा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट गया है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन का बात करेंगे ना, तो नॉर्थ बंगाल वाले एक्सप्रेशन हम लोग बहुत ज़्यादा देंगे, अरे भाई बवाल हो गया, बवाल हो गया, बवाल हो गया। बट जिसके ऊपर बीता वही बंदा समझता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी फ्रेंड ऐसा ही कुछ होता है। जो बंदा ट्रेनिंग अटेंड करता है, जो बंदा प्रोडक्ट यूज़ करता है, जो बंदा काम करता है, वो बंदा कभी भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री को लेके या ये कॉन्सेप्ट को लेके या कंपनी को लेके नेगेटिव ज़्यादातर बोलता नहीं है। बोलता कौन है? जिसने कभी किया ही नहीं है, सिर्फ जानता है, सुना था। ये खतरनाक बंदे से भी बच के रहिएगा। सुना था, जानकारी लिया था, ये खतरनाक बंदे से भी बच के रहिएगा। तो आंकड़े क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं जब 1886 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रहा है, तो इंडिया में आया 1990 में। जब इंडस्ट्री आया 1990 में, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर उतना नज़र नहीं दिया था। होगा कुछ छोटा मोटा, ये लोगों का साइड इनकम, पॉकेट इनकम बन जाएगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। करते करते 1990 में आया, करते करते 2003 में गवर्नमेंट का थोड़ा आँख खोला। आँख खुलने के बाद गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाया, जिस बॉडी का नाम दिया IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बट बॉडी तो बना दिया, बट बॉडी के ऊपर अच्छा से काम नहीं किया। और जिस दिन से IDSA ये बॉडी को बनाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा IDSA जब स्थापित किया गया, उसी दौरान बहुत सारे कंपनी इंडिया में बनते गए। IDSA रहने के बावजूद भी कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। जिस बेटे बेटी के ऊपर मम्मी पापा का हाथ नहीं रहता, तो सोचिए वो बेटा बेटी किस तरह से बनता है। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, राइट, किस तरीके से बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ यही होता था। गवर्नमेंट IDSA तो बना दिया था, लेकिन देखरेख करने के लिए मजबूत कोई बॉडी नहीं बनाया था, और सरकार का भी इस इंडस्ट्री के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं था कि इस इंडस्ट्री से बड़ा कुछ हो सकता है। तो थैंक गॉड 2016 में फाइनली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, बहुत सारे पेपर्स वर्क करने के लिए बोले। तो बहुत कट छट करने के बाद अभी तक फ़िलहाल इंडिया में 457 कंपनी कुछ ऐसा है जो IDSA के तहत आता है, जो अपना काम को भारत में कर सकते हैं। ये अलग मैटर गया। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया था किस लिए? आया था लोगों को रोजगार देने के लिए, आया था लोगों को सपने पूरा करने के लिए, आया था बहुत सारे कुछ करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के दिन में बन क्या गया? लोगों के सामने एक नज़रिया क्या गया? अरे पैसा लेके भाग गया, अरे चिट फंड है, ये है, वगैरह वगैरह लब ये सब सुनने में आता है। लेकिन एक सिंपल सा बात आपको समझना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है? आज जो डोनाल्ड ट्रम्प बन पाया बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प खुद एक नेटवर्कर है। एक नेटवर्किंग, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेरिका को राष्ट्रपति दे पाया, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। ये आपको समझना पड़ेगा। आज के डेट में बिल गेट्स बोल रहा है क्या, अगर मेरा सब संपत्ति चला गया, अगर मैं जीरो हो गया, तो मैं हीरो बनने के लिए जो प्लेटफॉर्म चूज़ करूँगा जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सोच के देखिए।
आज के एपीजे अब्दुल कलाम वो बोल के गए हैं, बोलते बोलते चले गए, क्या बोलते बोलते चले गए कि आप अकेले जितना कमा सकते हैं आप इकट्ठे मिलके उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, इकट्ठे, टीम वर्क। लेकिन हम लोग समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि आजू बाजू वाले अभी करके कुछ दिखाया नहीं है ना। समझेंगे कहाँ से, समझेंगे कहाँ से? आप बैट लेके निकल जाइए मार्केट में, बैट बॉल खेलेंगे, बाजू वाला बोलेगा विराट कोहली बनेगा, सचिन बनेगा। और जिस दिन बन जाएंगे, मुझे पता था तू तो बन ही पाएगा, मुझे पता था तू तो बन ही जाएगा। और जिस दिन कुछ बन नहीं पाएंगे तो बोलेगा बोला था ना कुछ नहीं होगा। तो ये लोग हैं, लोग का काम है कहना, इसीलिए तो एक गाना बना गया ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो मैं इसको किस नज़रिए से लेता हूँ ये बात को आपको समझिए। देखिए, कंपनी का एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है, जो वर्ल्ड में बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसा भी है, राइट, जो इस इंडस्ट्री को बहुत महत्व दे रहा है। बहुत सारे देश ऐसा भी है इस इंडस्ट्री को बहुत सारा महत्व दे रहा है। आज अमेरिका का आबादी कितना है? मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको डेटा समेत बहुत बता रहा हूँ आपका। आज यूएसए का आबादी है 32 करोड़। आज यूएसए का आबादी है 32 करोड़, लेकिन यूएसए में 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर होता है पर ईयर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर आप यूएसए को पकड़ लेते हैं, अमेरिका का जिसका कुल आबादी है 32 करोड़, सिर्फ 32 करोड़ फ्रेंड। अगर आप वेस्ट बंगाल और यूपी को मिला देंगे तो 32 करोड़ शायद बन जाएगा। सिर्फ 2 स्टेट, भारत का 2 स्टेट का आबादी, एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनका टर्नओवर है लगभग 2 लाख प्लस, 2 लाख करोड़ प्लस। चलिए नेक्स्ट कोई देश देखते हैं। चाइना का आबादी है 140 करोड़ और उसका टर्नओवर है 1,77 करोड़ पर ईयर। 1,77 करोड़ पर ईयर उसका टर्नओवर आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। इसी तरीके से कुछ देश है, जापान, जिसका कुल आबादी है 12 करोड़। सोचिए, हम लोग का वेस्ट बंगाल का आबादी है 9 करोड़, जापान का आबादी है 12 करोड़, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टर्नओवर होता है पूरा इस साल का 1,16 करोड़। सोच के देखिए, सोचिए जरा। उसके बाद एक देश आता है कोरिया, जिसका कुल आबादी है 5 करोड़ और उसका भी टर्नओवर होता है 94,000 करोड़। 94,000 करोड़ फ्रेंड। उसके बाद और एक देश है जर्मनी, जिसका कुल आबादी है 8 करोड़ और उसका भी टर्नओवर आता है 55,000 करोड़। सोचिए तो। मैक्सिको 12 करोड़ का आबादी है, जिसका टर्नओवर आता है 52,000 करोड़। फ्रांस 6 करोड़ का आबादी वाला देश है, जिसका कुल मतलब टर्नओवर आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 34,000 करोड़। मलेशिया 3 करोड़ का आबादी वाला देश, 3 करोड़ का आबादी वाला देश मलेशिया, जिसका कुल टर्नओवर है 30,550 करोड़ पर ईयर। यह है डायरेक्ट सेलिंग। अब दोस्त आता हूँ इंडिया। अब इंडिया में इसका माहौल क्या है? इंडिया में इसका माहौल है, इंडिया में 132 करोड़ का आबादी है और इंडिया में अभी तक ये इंडस्ट्री सिर्फ 13,500 करोड़ का बन पाया है। ओनली 13,500 करोड़ का बन पाया है ये इंडस्ट्री। तो फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे हम लोग की इंडिया में कितना ज़्यादा मार्केट अभी खाली है। इस बिज़नेस को हम लोग किस लेवल में फैला सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, ये आपको अंदाज़ा आ गया होगा। अब आपको समझना है, ये जो टर्नओवर जो किए हैं, कोई एक कंपनी किया है नहीं, बहुत सारे कंपनी मिलकर किया है। भारत में भी 2 किस्म का कंपनी होता है, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल कंपनी बहुत सारे हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा उतना औकात नहीं किसी कंपनी को नाम लेके कुछ मैं बोलूँ, राइट। लेकिन देखिए, कंपेयर करने से क्या होता है, दिमाग का ढक्कन खुलता है। कंपेयर करने का मतलब यही नहीं कि मैं उसको छोटा कर रहा हूँ, उसको बड़ा कर रहा हूँ। कंपेयर करने का मतलब यही है जे मेरा दिमाग, या आप किसी को मैं समझा रहा हूँ, उसका भी दिमाग का ढक्कन खुलेगा। ये बात समझिए। इंटरनेशनल कंपनी में पहले आता हूँ। इंटरनेशनल कंपनी में पहले आता हूँ जो है एमओए है, फॉरएवर है, राइट। एमओए, फॉरएवर लिविंग, ओरिफ्लेम, ये सब कंपनी जो इंटरनेशनल जो मार्केट की कंपनी है, जो 40, 50, 60, 70 सालों से काम कर रही है नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं को कॉपी करते हुए आज से तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कुछ कंपनी इंडिया पे आया, बनाया गया,
वैसा भी कुछ कंपनी है। लेकिन आज आंकड़ों और टर्नओवर का अगर बात करेंगे तो सारे विदेशी कंपनी जितने सारे इंडिया में है, अगर उनको मैं एक जगह कर दूं और इंडिया में देसी कंपनी जितने सारे हैं, देसी कंपनी बोले तो वेस्टीज है, मोदी केयर है, आईएमसी है, राइट, आईएमसी है, उसके बाद सिपसॉप है, उसके बाद आपका हो गया ओके लाइफ केयर है, राइट। ये सारे अगर कंपनी का मैं अगर बातचीत करूं, राइट, तो उनमें से मैं एक कंपनी को चुनता हूं जिसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज कंपनी साल में जितने टर्नओवर करती है, खुद के दम पे अकेले जितना टर्नओवर करती है, उसका आधा भी टर्नओवर कर नहीं पाता ये विदेशी कंपनी। हालांकि इन विदेशी कंपनी को कॉपी करके ही इंडिया पे ये सारे कंपनी ने आया। ये कंपनी अपना अपना प्लान को बनाया, ये अपना अपना ये कॉन्सेप्ट को लिया, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को लिया कि इस कॉन्सेप्ट से भी इनकम हो सकता है, लोगों का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन आज इसी कंपनी का कोई अस्तित्व मार्केट में नहीं बच पा रहा है, नहीं बच पा रहा है। कारण क्यों? कारण एक ही जगह में है। वो चीज़ क्या है? क्योंकि इंडिया में 86% लोग बिलोंग करते हैं 20 से 25 हज़ार इनकम के अंडर में मंथली। अब उनके सामने अगर मैं 10,000 15,000 का कोई पैकेज लेके जाता हूँ, या उनके सामने अगर मैं 2,000 3,000 का कोई अगर दवा या मेडिसिन लेके जाता हूँ, वो बोलते क्या होंगे? अभी नहीं, बाद में। बहुत ज़्यादा मोटिवेट अगर कर देंगे, अगर फॉलो अप कर देंगे, तब जाके। मतलब एक बात समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट जो सेल होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो मोटिवेट करके सेल होता है। प्रोडक्ट जो सेल होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मोटिवेट करके सेल होता है, ज़रूरत को समझाने के बाद सेल होता है, उसके बाद क्यूरियोसिटी फील करा के सेल होता है। अगर आपको मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सपोज़ मान लीजिए मुझे आपको एक कोई प्रोडक्ट बेचना है। सपोज़ मुझे मान लीजिए मुझे आपके सामने मुझे एक बेचना है, ये पेन बेचना है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर पेन बेचना है, इस पेन का कीमत अगर मुझे अगर पेन का कीमत 1000 रुपीज़ करना होगा, तो मैं क्या करूँगा? आपको मैं मोटिवेट करूँगा। और यही हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अरे भाई साहब, ये पेन मार्केट में 10 रुपये में भी मिलता है, मेरे पास ये पेन मेरे कंपनी का है, मेरा ये पेन मैं आपको 100 रुपये में बेचूंगा। जब पेन मुझे 100 रुपये में 200 रुपये बेचना होगा, तो मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ाना होगा, राइट। और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर नहीं करूँगा। मैं बोल रहा हूँ मुझे सेलिब्रिटी को पैसा देना नहीं है, मुझे पैसा आपको देना है। तो आप मेरे लिए सेलिब्रिटी के हिसाब से काम कीजिए, तो आप जाके लोगों को मोटिवेट कीजिए और ये पेन बेचिए। उस तरह से मैं आपको कमीशन दूंगा। ये पेन का कीमत है 1000 रुपीज़। मार्केट में सेम पेन, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम फीचर्स में मुझे पेन मिल जाएगा मार्केट में, जिसकी कीमत है 15 रुपये। अब बोलिए मार्केट में ज़्यादा बिकता क्या है, 1000 रुपीज़ का पेन या 10 रुपये का पेन? ये बहुत बड़ा पॉइंट उठ के आता है सामने माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिकता कौन सा है? अब मैं क्या करूँगा? ये पेन बेचने के लिए आपको क्या करूँगा? मोटिवेशन करूँगा, आपको सपने दिखाऊँगा। अरे भाई साहब, ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, आपका ज़िंदगी है। ये पेन अगर आप जब अपना जेब में घुसाएंगे, जब जेब में रखेंगे, आपका पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा। ये पेन में बहुत अच्छा इंक है, राइट, तो बहुत अच्छा लिखता है। 4 पेनों का काम एक साथ कर लेता है, इतना ज़्यादा इंक है, लंबा चलता है। ये बहुत सारा इधर उधर का बात करूँगा, इधर उधर का बात करते करते फिर बोलूँगा भाई साहब ये पेन पड़ेगा आपको 1000 रुपीज़ में। अगर 2 लोगों को ये पेन आपने अगर बेचते हैं, तो आपको मिलेगा 500 रुपीज़ कमीशन मिलेगा। मतलब एक नॉर्मल चीज़ जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं लोग, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में यूज़ करने वाला चीज़ जो एक पेन होता है, पेन, ये बेचने के लिए अगर मुझे मोटिवेट करना पड़े, तो वो नेटवर्किंग से क्या बन जाएगा मेरा? क्योंकि मोटिवेट करने का कला सबके पास होता नहीं था, सबके पास होता नहीं है मोटिवेशन करने का कला। बहुत सारे लोगों के पास 2 महीना या 2 हफ्ते में डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों के पास 2-2 साल में डेवलप होता है। कुछ लोग तो कर ही नहीं पाते, बीच में छोड़ देते हैं और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ होता नहीं है। इस चक्कर को समझा ओके लाइफ केयर, इस चीज़ को समझा ओके लाइफ केयर। क्योंकि मोटिवेशन या ड्रीम से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ सीनियर से मेरा बातचीत हो रहा था, डिफरेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े सीनियर है। मतलब मैं किसी का नाम लेके उनको बुरा भला या छोटा करने वाला नहीं हूँ, मुझको क्षमा कीजिएगा। तो प्लीज़ अगर वो सुन भी रहे होंगे या वीडियो देख भी रहे होंगे, तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली सर।
तो बात कहाँ पर है, मतलब जब मुझे बहुत सारे कंपनी ऐसे बोलते हैं जो बहुत मर्सिडीज बेंच है उनके पास, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, तो बहुत सारे हैं, टाटा का गाड़ी लिया है, कोई स्विफ्ट लिया, तो कोई फलाना ढिकाना ये सब लिया है। तो ये देख के ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, नेटवर्क कंपनी को चुन लेते हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री को चुन लेते हैं। ये बात समझिए, नेटवर्किंग करना अलग बात है, सही कंपनी को चुनना भी एक अलग बात है। सारे कंपनी दुनिया में ऐसा कोई कंपनी जो कंपनी मतलब गलत है, सारे कंपनी अच्छे हैं, सारे लीडर अच्छे हैं, 100% सब कंपनी अच्छे हैं, सब लीडर अच्छे हैं। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है, जो लीडर या जो कंपनी या जो कंपनी ऑफिशियल हो या कोई भी बंदा, कोई भी लीडर हो, जो आपको आपका सीनियर के बारे में बता के आपको ज्वाइन कराता है, देखो देखो मेरे सीनियर का ये है, मेरे सीनियर का इस महीने में इतने का चेक आया, देखो मेरे सीनियर के पास ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, जो भी है, फलाना ढिकाना जो भी गाड़ी है, जो भी है, एक बात बोलिए तो भाई, आप गाड़ी देख के प्रोडक्ट, गाड़ी को दिखा के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल करने का कोशिश भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर कोई बंदा ऑडी या मर्सिडीज खरीद लेगा तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में टॉप लेवल में चला जाएगा। अभी आपका मन में एक सवाल आएगा, अरे भाई साहब जो टॉप लेवल में है वही तो ऑडी मर्सिडीज खरीद पाएंगे। राइट, मैं आपके दिमाग में यही बात डालना चाहता हूँ। जो बंदा आज नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीद रहा है, मतलब वो टॉप लेवल में जा चुका है या ऑन द वे, मतलब जा रहा है उस लेवल में, मतलब छूने ही वाला है, तभी जाकर वो ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीद लिया। राइट। लेकिन क्या है, कुछ जगह में क्या होता है, जो लीडर होते हैं, छोटे मोटे जो लीडर होते हैं, वो क्या होता है, सीनियर को ऑडी दिखाते हैं, बीएमडब्ल्यू दिखाते हैं, मर्सिडीज बेंज दिखा के अपना साबुन, शैम्पू, तेल, प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर भाई साहब दिखा के ही सेल होता तो ऑडी बीएमडब्ल्यू बेचने के लिए सेल्समैन क्यों रहते, तो इसी बस यूँ ही सेल हो जाता। अगर ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज दिखा के ही मेरा अगर सेल बढ़ जाता तो ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज बेंच गाड़ी बेचने के लिए सेल्समैन का ज़रूरत ही क्या था। राइट और रॉन्ग। तो यही बात होता है, यही दिक्कत है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के पास लाखों का चेक आता है, लाखों का अचीवमेंट है, फॉरेन ट्रिप है, नेशनल ट्रिप है, आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉग्निशन है, पिन है, लेबल है, रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है। जहाँ पर जाते हैं फ्रेंड फॉलोइंग सब फॉलो करते हैं उनको, जहाँ पर भी जाते हैं उनका फ़ैन कूद पड़ते हैं, एसोसिएट भीड़ कर जाते हैं, जहाँ पर भी खड़े होते हैं भीड़ कर जाते हैं। बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक इंडस्ट्री है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। तो सोच के देखिए फ्रेंड, आज इंडिया में कई हज़ारों लोग आज इस इंडस्ट्री से ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज बेंज खरीद चुके हैं। आज बहुत सारे लोग अपना घर बना चुके हैं, आज बहुत सारे लोग अपना फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, अपना सब कुछ हासिल कर चुके हैं, अपना सपने को साकार किए हैं। तो इस इंडस्ट्री को लेके अभी भी कुछ लोगों के पास डाउट क्यों है, क्यों इस इंडस्ट्री को लोग आज बुरी नज़र से देखते हैं, क्यों, कारण क्या है, किस लिए, कारण क्या है? तो कारण यही है, लोगों का सपना जितना जल्दी बनता है इस इंडस्ट्री के ऊपर, लोगों का सपना उतना जल्दी टूटता भी है इस इंडस्ट्री के ऊपर। किस तरीके से आप देखिए, थोड़ा बारीकी से समझिए। आज डायरेक्ट से आज बहुत सारे कंपनी ऐसा भी है, XYZ कुछ कंपनी ऐसा भी है, प्रोडक्ट के नाम पे डबल ट्रिपल अमाउंट चार्ज करते हैं। जो एक प्रोडक्ट क्वालिटी को सब कुछ बरकरार रखते हुए, मेंटेन करते हुए, जो मिनिमम प्राइस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक मिनिमम प्राइस उसका होना चाहिए 100 रुपये, अपना ब्रांड वैल्यू, अपना सब कुछ अपना बढ़ाने के लिए, अपना कंपनी का ब्रांडिंग बनाने के लिए वही प्रोडक्ट 700, 800, 1000, 2000 में बेच रहे हैं कंपनी। दिक्कत यहीं पर है, लोगों का जेब से एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा जा रहा है, लोगों का जेब से एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर उठ के आ गया। आप सोच के देखिए, एक इंडस्ट्री है, जैसे कि एक मान लीजिए एफएमसीजी जो जितने सारे प्रोडक्ट लेकर आता है, एफएमसीजी जो है इंडस्ट्री जो है, आज नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में एफएमजीसी को लेकर बहुत सारा कंपनी काम कर रहा है।
और वो कंपनी लोगों को मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW, लाखों का चेक, करोड़ों का चेक, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, रिकॉग्निशन, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ बांट रहा है, सब कुछ दे रहा है। देने के बाद भी आप सोच के देखिए, एक इंडस्ट्री ऐसा भी है जो ट्रेडिशनल मार्केट में आता है, कि इंडस्ट्री ऐसा भी है जो सारे नेटवर्क इंडस्ट्री को पछाड़ के रख दिया, और उस कंपनी का नाम है पतंजलि। पतंजलि ना लोगों को चेक देता है, पतंजलि ना लोगों को लाखों का इनकम देता है, पतंजलि ना लोगों को मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW, ना नेशनल ट्रिप कराती, ना फॉरेन ट्रिप कराती, ना सपने दिखाती है। कुछ नहीं दिखाती है, कुछ नहीं दिखाती है, कुछ नहीं, नथिंग। बट आज पतंजलि का जो आज से 7 साल पहले जो कंपनी शुरू हुआ था पतंजलि, आज आज इंडिया में 2100-2200 करोड़ का टर्नओवर करती है। अकेले 2100-2200 का टर्नओवर है, सिर्फ अकेले। इंडिया का बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिल के भी ये टर्नओवर को छू नहीं सकता। क्यों फ्रेंड, क्यों, किस लिए? आज हमारा जिस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री 4 व्हीलर कार दे रही है, तो लोगों के पास तो ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, लाखों का इनकम है, तो कार है, तो सब कुछ है। लेकिन आप बोलिए, पतंजलि का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है आपके मेरे मोहल्ले में, क्या उनके पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW का सपना है? क्या वो देखते हैं सपना? नहीं देख पा रहे हैं। क्या वो लोगों के पास लाखों का चेक आता है? लाखों का चेक नहीं आता है। फिर भी पतंजलि का टर्नओवर पूरे इंडिया में क्यों ज़्यादा है? क्यों? वो भी तो FMGC को लेकर काम करता है, FMCG को लेकर काम करता है। हम लोग का भी इंडस्ट्री FMCG को लेकर काम करता है। पतंजलि एक चीज़ सोचा, एक चीज़ समझा। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है जो हम लोग मिनिमम प्राइस में क्वालिटी को देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड, पतंजलि क्या सोचा, मैं मिनिमम प्राइस में लोगों के पास क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा। लोग ऑटोमेटिकली मेरे साथ जुड़ते आ जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हैं ओके लाइफ केयर का सबसे बड़ा कंपटीटर आज के दिन में जो होगा वो है पतंजलि। और अभी ओके लाइफ केयर आगे, अभी हम लोग यही सोच रहे हैं जो इस इंडस्ट्री को, इस पतंजलि को किस तरीके से बीट किया जाए। जो ओके लाइफ केयर का हम लोग अपने जोन में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, या पूरे वेस्ट बंगाल में, या पूरे भारत में किस तरीके से उससे आगे बेहतर हम लोग कर पाए। यही हम लोग का सोच है, यही हम लोग का जानकारी है। बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे, अच्छा एक बात बताइए, तो बहुत सारे कंपनी बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी लवर होके बैठ जाते हैं। बहुत सारे कंपनी एसोसिएट जो है लवर होके बैठ जाते हैं। मैं भी था एक टाइम पे, मैं भी था कंपनी लवर। कंपनी को प्यार करते हुए कुछ साल हम बिता दिए। बट बात समझिए, मैन पावर जहाँ ज़्यादा होगा इनकम वहाँ ज़्यादा होगा। जहाँ पर आप नेटवर्किंग का मतलब क्या है, मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा बने। मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बन सकता है, ये आपको समझना होगा। मैं जिस इंडस्ट्री में था वहाँ पर 17,000, 15,000, 14,000, 12,000 का पैकेज था ज्वाइनिंग करने के लिए। मैं ज्वाइनिंग करवाता था। ज्वाइनिंग कराने के बाद क्या होता था, मेरे पास मोटिवेशन करने का स्किल था, मेरे पर मैं मोटिवेट कर सकता था 12,000, 15,000 का पैकेज के लिए। मेरे टीम में बहुत सारे बंदे कर नहीं पाते थे। बहुत सारे लोगों को साल भर लग गया, 6 महीना लग गया सिखाते सिखाते। वो लोग सीखने के बाद करने भी लगे। बहुत सारे स्टेटों में जाके बिजनेस को भी फैलाया, सब कुछ किया। जब बिजनेस गिरता है तो फिर वो लोग भी घर घुस जाते हैं। लेकिन आज ये इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसके लिए मुझे मोटिवेशन देने का ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड, मैं 7-8 महीने से सक्सेसफुली ओके लाइफ केयर कर रहा हूँ। ये 7-8 महीने का एक्सपीरियंस है। मैं एक बात बता दूँ, मुझे कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी को मोटिवेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा फ्रेंड। किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ा मोटिवेट करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट आज मार्केट में 10 रुपये का चाय पत्ती मिलता है। हम लोग का कंपनी का भी 10 रुपये का चाय पत्ती मिलता है। आज मार्केट में 10 रुपये का सर्फ एक्सेल मिलता है। आज हम लोग की कंपनी में 10 रुपये का ओके वॉश मिलता है। आज मार्केट में जाइए 3 रुपये का शैम्पू का मिलता है। आज हम लोग की कंपनी में 3 रुपये का शैम्पू का पत्ता मिलता है। आज मार्केट में जाइए, जहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखेगा पॉकेट हैंड वॉश, हम लोग का 1 रुपये 25 पैसा कीमत है पॉकेट हैंड वॉश का। सोचिए, प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा तो पे आउट बनेगा। आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं या करके आए हैं ओके लाइफ केयर में, जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरे बात में ये सहमत होंगे या पहले दिन आपसे डिस्कशन कर दिया होगा इस चीज़ को लेके, जो भाई साहब कोई भी इंडस्ट्री पे आउट देता है मैन पावर बढ़ाने के लिए नहीं, पे आउट देता है प्रोडक्ट सेल होने के लिए। अगर कंपनी में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो कंपनी आपका पे आउट कहाँ से देगी?
तो आप एक बात समझिए, प्रोडक्ट जब मुझे सेल करना ही है फलाने का, तो मैं ढिकाने का क्यों नहीं सेल करूँगा? जब फलाने का प्रोडक्ट सेल करना है तो ढिकाने का प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करूँगा? आप नेटवर्किंग कर रहे हैं किस लिए? कंपनी मतलब कंपनी का मतलब कुछ लगते हैं आप? प्लीज़, मेरा बात कुछ कड़वा हो रहा है, मतलब इसको इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे उंगलीबाज चारों तरफ माहौल में घूम रहे हैं फ्रेंड, आपके आजू बाजू में। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपको आपका कंसंट्रेट को हटाने के लिए भी तैयार है। आप जिस कंसंट्रेट से, जिस सक्सेसफुल से आप ओके लाइफ को कर रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल में जहाँ पर टीम निकल रहा है, जहाँ पर यूपी में जहाँ पर आपका टीम निकल रहा है, क्योंकि कुछ यूपी वाले भी बोल रहे हैं, कुछ झारखंड वाले भी बोल रहे हैं और बंगाल वाले भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐरा गैरा नत्थु खैरा बीच में आके टांग अड़ा रहे हैं। तो उनसे एक बात पूछिएगा, सीनियर का बात में हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट करके क्या पे आउट बनता है? ना आप अपने टीम से सेल समझाएंगे तब जाके आपका पे आउट बनता है। किस चीज़ से पे आउट बनता है? आप अगर अपना सेल समझेंगे तभी पे आउट बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अब फ्रेंड सबसे बड़ा बात समझिए, सेल कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर लोगों के पास लोगों के ज़रूरत के हिसाब से और लोगों अफोर्ड कर पाए इस हिसाब से अगर प्राइस रहेगा तो प्रोडक्ट सेल मेरा ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ओके लाइफ केयर का फंडा क्या है, मैं आपको सिंपल एक लाइन में समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपका 100 का टीम राइट में है और 100 लोगों का टीम लेफ्ट में है। फिर से ध्यान दीजिए, आपने बड़ी मेहनत करके 100 लोगों का टीम राइट में बना दिया फ्रेंड, और 100 लोगों का टीम लेफ्ट में बना दिया। राइट में टीम है 100 लोगों का, लेफ्ट में टीम है 100 लोगों का। ये 100 लोग अपने आईडी को एक्टिव करने के लिए 500 बीवी, मतलब बिजनेस वॉल्यूम 500 बिजनेस वॉल्यूम का मिनिमम शॉपिंग कर रहे हैं, राइट? ग्रोसरी आइटम कुछ भी लेंगे, कुछ भी वॉट एवर इट इज़, शॉपिंग कर रहे हैं। तो 500 बीवी के लिए उनका खर्चा कितना बन रहा है? उनका खर्चा बन रहा है 1000 से लेके 1200 रुपये, राइट? क्योंकि 1000 रुपीज़ में 500 बीवी है, 1200 रुपये में 600 बीवी है, तो जो भी है, तो 1000 रुपीज़ खर्चा किए करके 100 का टीम राइट में है, 100 का टीम लेफ्ट में है। ये 1000 रुपये दे के जो बंदा ज्वाइन किया ओके लाइफ केयर में, उसने प्रोडक्ट क्या लिया? उसने घर के लिए घर का राशन लिया, राइस ब्रेन ऑयल, सब्जी बनाने के लिए राइस ब्रेन ऑयल, हल्दी लिया, गरम मसाला लिया, राइट? गरम मसाला लिया, साबुन लिया, शैम्पू लिया, राइट? चाट मसाला लेता है, सब्जी मसाला लेता है, राइट? उस डिफरेंट सीरम लेता है, डिफरेंट प्रोडक्ट, हेयर ऑयल लेता है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट है, 150 प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट लेता है अपने यूज़ के लिए। एक बंदा, एक फैमिली में कम से कम 4 से 5 लीटर तेल महीने का लगता है। अब मान के चलिए आपने अपने फैमिली के लिए 4 लीटर या 5 लीटर जो सरसों का तेल या राइस ब्रेन ऑयल या फॉर्चून ऑयल, जो आप यूज़ करते हैं, वो क्या आपका ज़िंदगी भर तक चलेगा? ना 1 महीना तक चलेगा। इसका मतलब 1 महीना तक चलेगा। ओके लाइफ केयर का प्लान कितना ईजी और कितना ईजीली आप कमा सकते हैं, आप सोच के देखिए। आपका राइट में 100 लोगों का टीम है और लेफ्ट में 100 लोगों का टीम है, ठीक? 100 लोग अपना 500 पॉइंट मैंने 500 बीवी लेके ज्वाइन करता है ओके लाइफ केयर में, तो आपका कुल बन गया 50,000 बीवी। राइट में भी आपका मिल्क बन गया 50,000 बीवी। पहला महीना अगर मेरा 50,000 बनता है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक्टिव बोनस के नाम पे 6,000 बांटेगी और कंसल्टेंसी के नाम पे कंपनी सुपर एक्टिव के नाम पे कंपनी 5,000 बांटेगी। मतलब मेरा 2 इनकम पहला दिन से स्टार्ट। एक्टिव बोनस के नाम पे कंपनी बांटेगी 6,000 और सुपर एक्टिव के नाम पे कंपनी बांटेगी 5,000, राइट? तो कुल आपका इनकम कितना है? 11,000। यही 50-50 अगर आप 3 महीना मेंटेन करते हैं, कितने महीना? ओनली 3 मंथ। अगर आप 3 महीना कम से कम मेंटेन करते हैं, सेम रीपर्चेस हो रहा है। अब ये एक बात समझना है, क्या बात समझना है? ये 100 लोगों का टीम राइट में, 100 लोग लेफ्ट में, जो 100 लोगों का टीम बना, जब इनके घर में तेल, साबुन, शैम्पू, पेस्ट जब ये ख़त्म होगा, ये फिर खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट फ्रेंड, खरीदारी करेंगे। दूसरे कंपनी में क्या होता है? 70 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये का चाय पत्ती बिकता है।
70-80 रुपये का साबुन बिकता है, 150 रुपये का पेस्ट मिलता है, 400-500 रुपये का शैम्पू मिलता है। वो लोग मोटिवेट होकर एक बार खरीदते हैं, बार बार नहीं। और हम ओके लाइफ केयर में क्या है, एफोर्डेबल प्राइस है। जो आप बाहर मार्केट से जिस प्राइस में खरीदते थे, क्वालिटी उससे ज़्यादा मेंटेन करके उसी प्राइस में हम लोग का कंपनी ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट आपको दे रही है। तो इससे क्या है, हम लोग के कस्टमर क्या कर रहा है, रीपर्चेस कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, रीपर्चेस कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए हम हर एक सीनियर का चेक हर महीना डबल ट्रिपल होता रहता है। अब एक बात समझिए, 100 लोगों का टीम है राइट में 100 लोगों का टीम है राइट में, 500 पॉइंट मतलब टोटल हो गया 50,000 50,000 के लिए आपके पास मिला। पहला महीना चेक आया 11,000 का। दूसरे महीना तीसरे महीना आपने सेम बिजनेस किया, आपका टीम नहीं बढ़ा, आपका टीम जो है वो रीपर्चेस करता गया। दूसरे कंपनी में क्या है, अगर आपको पेमेंट उठाना है, अगर आपको चेक हर महीने का चेक अगर उठाना है तो अपने आईडी से खरीदारी करना पड़ेगा। हम लोग का कंपनी क्या बोल रहा है, ओके लाइफ केयर क्या बोल रहा है, ओके लाइफ केयर बोल रहा है क्या, आपका मर्जी कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। करना है तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरा डेली यूज़ होता है, जैसे मेरे घर में साबुन यूज़ होता है, राइस ब्रेन ऑयल यूज़ होता है, शैम्पू तो यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा तगड़ा शैम्पू है, शैम्पू यूज़ करते हैं। ये छोटा मोटा प्रोडक्ट 200-300 में हम लोग घर के लिए यूज़ करने के लिए ले लेते हैं। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, मैं जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। ये ले लिए, वो भी लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कंपनी बोल रहा है क्या, आप रीपर्चेस नहीं भी करते फिर भी आपके घर में इनकम आएगा। और बहुत सारा कंपनी क्या है, इनकम स्लॉट बढ़ते जितना बढ़ता रहेगा उतना रीपर्चेस का बोझा भी आपके ऊपर डालता रहेगा। जो आपको ये इनकम लेना है तो इतने का रीपर्चेस करना पड़ेगा, ये इनकम लेना है तो इतने का रीपर्चेस करना पड़ेगा। तो सोचिए तो कमाएंगे क्या, आप लेंगे क्या? खुद खरीद के कभी इंसान करोड़पति बना है? आप बिग बाजार में शॉपिंग करने गए होंगे, बिग बाजार में कभी 10% कभी 20% तक डिस्काउंट देता है। आप अपना खरीदारी करते हुए सामान को अगर डिस्काउंट मिल भी गया, वो डिस्काउंट के पैसे से आप करोड़पति बन पाएंगे? ना टीम के खरीदारी से करोड़पति बनेंगे, ना टीम जब खरीदेगा तब आप अमीर बनेंगे। कौन सा? टीम जब खरीदेगा तब आप अमीर बनेंगे, अपने खरीदने से अमीर कभी बनेंगे नहीं। तो ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारा कंपनी क्या करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस के नाम पे 20%, 22%, 23%, 25%, 15% बांट रही है। जो आप खुद खरीदारी कीजिए ये पैसा बटेगा, ये कीजिए ये पैसा बटेगा। भाई साहब, उससे बनेगा क्या? राइट? ये बात को आपको दिमाग में सबसे पहले डालना है। हम लोग का कंपनी का उतना, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात क्या है? सीधी बात सिंपल सा एक सीधी बात बोल रहा है क्या? सीधी बात यही है, आपको अपने आईडी से ज़्यादा रीपर्चेस करने का झंझट हटा दीजिए, करने का नहीं है। आपने 50-50 मेंटेन किया, आपको 11 का चेक मिल गया। इसी को आप 3 महीना मेंटेन कीजिए, चौथा महीना आपका 2 और इनकम ऐड हो जाएगा। वो है कार्ड फंड और एक है कंसल्टेंसी बोनस। अगर आपका 50-50 कंटिन्यू 3 महीना हो गया तो कार्ड फंड और आपका हो जाएगा कंसल्टेंसी बोनस, दोनों ऐड हो जाएगा। ये कार्ड फंड और कंसल्टेंसी बोनस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मिनिमम अमाउंट जो आएगा 6,000, मतलब 11,000 का चेक था 50-50 हज़ार में। चौथा महीना मेरा 6,000 इनकम बढ़ गया तो मेरा टोटल इनकम कितना हुआ? 17,000 का इनकम हुआ। और यही 3 महीना और मेंटेन कर दिया, 50-50 अगर 3 महीना और भी मेंटेन कर दिया तो कुल मिला के इनकम आएगा 20,500 रुपये। हाउस फंड को लेके, हाउस फंड लेके आपका कुल इनकम आएगा 20,500 रुपये। दोस्त, मज़ेदार वाला बात यही है, अगर ये 50-50 का टर्नओवर होगा तब, जब ये 1 लाख का होगा तो 40,000, अगर 2 लाख का होगा तो 80,000। सोच के देखिए, टीम जीरो होने का चांस नहीं है। मैं जिस इंडस्ट्री में था वहाँ पर टीम जीरो होने का चांस था। बहुत सारे लोग उतना बड़ा पैकेज उठा नहीं सकते थे, टीम मोटिवेट करना पड़ता था, कभी मोटिवेट होता कभी जीरो हो जाता था। और जब मैं ज्वाइनिंग उठा लेता था उस टाइम में मेरा टेंशन भी था, साला फ़ोन तो ना कर दे मुझे, फिर रिफंड तो ना मांग ले। मान लीजिए मैं 12, 15, 20 हज़ार का ज्वाइनिंग उठा के भी लाता हूँ, फिर रात को ठीक से सो नहीं पाता था। क्यों सो नहीं पाता था? सुबह उठ के उसका अंकल बोल रहा है, अरे बाबू बहुत देखा ऐसा कंपनी, थोड़ा पैसा रिटर्न दे के जा। नहीं करना है। बट यहाँ पर क्या है, तेल साबुन शैम्पू है, FMCG का प्रोडक्ट है, हर दिन आपके घर में यूज़ होता है। यहाँ पर रिफंड इशू ये होने का चांसेस ही नहीं है। आपका बिजनेस ग्रोथ होने का चांस है, डेफिनेटली चांस है।
ऊपर से क्या है, बहुत अच्छा गाइडलाइन है, ट्रेनिंग सिस्टम है, राइट। मैं जिस टीम में बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं ऐसा एक टीम में बिलोंग करता हूँ जिस टीम के सपोर्ट से, मदद से 2-4 बात बोल पाया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मतलब ग्रैटिट्यूड मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड, मतलब आज मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जिसके द्वारा, जिसके हाथ पकड़ के इंडस्ट्री के बारे में समझ पाया। मैंने जो पिछले जो कंपनी था, उस कंपनी का हर एक अपलाइन के वजह से मैं 2-4 बात बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इतने बोलने का काबिल मैं बन पाया। नहीं तो मैं इतना कुछ पहले बोल नहीं सकता था। लेकिन कंपनी के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में अगर समझ मेरा आया, तो वो समझ आया ये नया इंडस्ट्री के बारे में, तो वो है ओके लाइफ केयर का हर एक सीनियर से। तो यही बात बोलूँगा फ्रेंड, अगर ओके लाइफ केयर के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानकारी आपको चाहिए, या डिटेल्स में किस तरीके से पैसा बांटता है, कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से बांटता है, किस तरीके से कैलकुलेशन क्या है, किस हिसाब से आता है, क्यों मैं दूसरा कंपनी ना करूँ, क्यों मैं ओके लाइफ केयर करूँ, कंपैरिजन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से बांटता है, पॉइंट का वैल्यू क्या है, किस तरीके से क्या है, एवरीथिंग A to Z आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर दिया रहता है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एवरीथिंग जानने के लिए। आप जो भी है, आप हाउसवाइफ है, ये स्टूडेंट है, या गर्ल है, बॉयज़ हैं, राइट, रिटायर्ड पर्सन है, सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, जो भी है, आप ये पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं, जिसके लिए मदद में आपको काम करेंगे। 24/7 इस काम के लिए आपको मदद मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना होने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसफुली टोटल वीडियो को सुनने के लिए। तो फिर मिलेंगे, टाटा।